आपका लेक्चर 25 में ग्रेट मॉर्निंग। इतिहास बदल देंगे बेटे। लेक्चर 50 कर दूंगा, 50 अपने बच्चों के लिए। बेटे मैं चाहता हूं कि आप पास हो, इसीलिए मैं सभी लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूं। आइए हम लेक्चर 25 की तरफ बढ़े। आधा इतिहास रच दिया। बेटे पहले आप क्वेश्चन 25 लिख लें। व्हाट आर, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, एडवांटेजेस। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। आराम से आराम से। सीएस दिसंबर 2014। बेटे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में नहीं पूछ रहे। हाँ चैप्टर वही है, आपसे पूछ रहे हैं भाई ये बताओ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के क्या फायदे हैं, फायदे बताओ। तो बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें आप ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, शेयर वैल्यू एडेड सब कैलकुलेट करते हैं। बेटे आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। दिसंबर 2014 तो एक ईयर है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आप जल्दी से अपना थ्योरी का रजिस्टर ओपन कर लें, वही 35 नंबर वाला रजिस्टर ओपन करें जिसमें आज तक आप 24 लेक्चर लिखते आए। आज 25वें लेक्चर में पहुंच गए। आइए मेरे बेटे इतिहास रच देंगे, झंडे गाड़ देंगे। भारत माता की जय। उठो उठो बेटे, बहुत हो गया, अब ढीले ढीले बहुत हो गए। बहुत बार पेपर दिए, पास नहीं हुए, लेकिन अब की बार, आपकी बार, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। और बेटे ये अच्छे दिन आप खुद लेकर आ सकते हो। आपको खुद अपनी मेहनत करनी है, खुद अपने लिए मरना है। खुद मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है। चाहे आपके जितने मर्जी रिलेटिव्स हों, आपको खुद मरना पड़ेगा अगर चाहिए स्वर्ग तो। और नहीं चाहिए तो मत मरो, मृत्यु लोक में घूमते रहो। तो जल्दी से रजिस्टर खोलो, खून दो थोड़ा सा। आज हम थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे बेटे, बहुत फायदे की चीजें रहेंगी। आपको आती हैं फिर भी लिखेंगे बेटे। 10 12 15 मिनट में लेक्चर हो जाएगा, लेकिन क्या पता आपको 4 5 3 नंबर दे जाए, और क्या पता आपके 6 महीने बच जाए। और बेटे 6 महीने की कॉस्ट, आप तो सोचते हो कि खाली एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। अरे आप बेवकूफ हो बेटे। 6 महीने पहले बने तो 6 महीने पहले सैलरी मिली, 6 महीने पहले जॉब लगी, 6 महीने पहले मैरिज हुई, 6 महीने पहले गाड़ी बंगला सपने सब पूरे हुए। तो आप 6 महीने वैसे कैलकुलेट करो, ऐसे मत कैलकुलेट करो। आप वैसे तो समझदार हो, लेकिन इसमें समझदारी नहीं दिखाते। बेवकूफ हो आप, बेवकूफ। 6 महीने बचाने हैं तो वीडियो लेक्चर 25 देखना, लेक्चर 25। बेटे मैंने आप ही के लिए ये सारे थ्योरी के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। तो आइए जी, मैं आपको क्वेश्चन 25 यहां से भी दिखा दूं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स के क्या फायदे हैं ये बता दें। दिसंबर 2014, दिसंबर 2014, दिसंबर 2014। उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें, अपनी बुक का, बेटे यही बुक जो मैंने दी है उसका एक चैप्टर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये बेटे मैंने खोल भी दिया। पेज नंबर 507 है मेरे बच्चे, पेज 107 है मेरे बेटे। आइए 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 आइए, हम इसमें एक 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 क्वेश्चन 4 निकाल लें बेटे। बेटे आपको कुछ लिखना है,
इस लेक्चर में थोड़ा सा लिखना है। मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं, मैं भी गूगल में जाऊंगा और आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो जल्दी से रजिस्टर खोलिए, बुक अपने पास रखिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सुनिए, मैं बोलती बोलती स्टार्ट करती करती ओके। मैं ये कहती कि एक गुजरा जमाना होती जब आप स्कूल में पढ़ती, आपकी रिपोर्ट कार्ड होती, उसमें बहुत कम कॉलम होती, खाली इंग्लिश का कॉलम होती, सब्जेक्ट का कॉलम होती, मैथ्स होती, हिंदी होती, इकोनॉमिक्स होती, या जो भी आपका सब्जेक्ट होता, 5-6 सब्जेक्ट जो भी थे उन्हीं के नंबर बताते कि भाई पूरे साल में इस सब्जेक्ट में इस बच्चे के इतने नंबर आए, इसमें इतने आए, इसमें इतने आए, इसमें इतने आए। और ये रिपोर्ट कार्ड माता और पिता को दे दी जाती और ये बेचारे पेरेंट्स साइन कर देते। लेकिन मन में ना एक कसक रह जाती यार कि ट्रेडिशनली ये सोचते पेरेंट्स कि जब हम भी स्कूल में थे तो हमें भी यही रिपोर्ट कार्ड मिलती थी। कुछ इंफॉर्मेशन कम सी लग रही है इनको। बेटे गूगल का जमाना आ गया, आज हर चीज हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसी को बोलते हैं परफेक्ट मार्केट। आप बताइए मेरे को कि ट्रेडिशनली 11th क्लास से आप ये सुनते आ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए, बैलेंस शीट बनानी चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी चाहिए। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 के फॉर्मेट तो चेंज हो गए, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ही बना रहे। 1956 में लॉ खत्म हो गया, अब तो 2013 आ गया। क्या लगता है आप कभी ब्लड टेस्ट कराने गए हो या आपने किसी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखी हो? तो पहले शुगर लेवल खाली आता था, लेकिन आजकल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में बड़ी सारी वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि आपके ब्लड में ये इंफॉर्मेशन और भी हम दे रहे हैं। हाँ, ब्लड शुगर के बारे में बता रहे हैं। तो आप बताइए उस पेशेंट को अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। इसका मतलब बेटे आजकल का जमाना इंफॉर्मेशन का जमाना है। इन्फोसिस की आप एनुअल रिपोर्ट देखिए, आप बड़ी बड़ी कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट देखिए, जिसने ट्रांसपेरेंसी, जिसने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, जिसने ट्रेडिशनल जमाने को बदला, बेटे वो आगे चला गया। डिजिटल इंडिया, भीम एप्लीकेशन, बेटे दुनिया जैसे बदल सी रही है, तो फिर हमारी जो एनुअल रिपोर्ट्स है उनको क्यों नहीं बदला जाए? इस विचारधारा से यूरोप में कुछ विचारशील लोग, बुद्धिमान लोगों ने ये कहा कि यार ट्रेडिशनली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जो नेट प्रॉफिट बनाते हैं, उससे कुछ और, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। खाली प्रॉफिट से आप किसी के बारे में इतना बढ़िया नहीं जान सकते। मैं खाली कह दूं कि ये बच्चे के फर्स्ट आया है तो आप कह सकते हैं कि इसकी जॉब लग जाएगी या ये सक्सेसफुल बनेगा? नहीं बेटे, मार्क्स के साथ साथ मुझे अब उस बच्चे की वैल्यू एडेड और इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। बिहेवियर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, उसका थॉट प्रोसेस। तो इसी तरह से अगर कंपनीज की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हम कुछ अपने आप से वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स और दे दें जो कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है, तो आप ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए, आप उस कंपनी के बारे में ज्यादा बता रहे हैं। और जब आप उस कंपनी के बारे में ज्यादा बता रहे हैं तो आप बताइए शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी और वो उस कंपनी को वेटेज ज्यादा देंगे। तो बेटे आजकल यूनाइटेड किंगडम, यूके 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 और यूएसए में आजकल 2, 3, 5 दो कैटेगरीज की स्टेटमेंट्स अलग तरह से बेटे बनी है और उनका जन्म हुआ। यूके बेस्ड में उन्होंने कहा कि आप क्या करें, ग्रॉस वैल्यू
एडेड स्टेटमेंट बनाई और बेटे एक स्टेटमेंट का नाम रख दिया नेट वैल्यू एडेड। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में बेटे पहली 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 स्टेटमेंट का नाम रखा गया, पहली वैल्यू एडेड स्टेटमेंट को बोला गया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और दूसरी बोली गई मार्केट वैल्यू एडेड। मैं कहने का मतलब है कि अब कंपनीज इंडिया में भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ दे रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि इस कंपनी का ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव क्या है, ये कंपनी वेल्थ कितना जनरेट कर रही है, ये कंपनी प्रॉफिट से कुछ ज्यादा। बेटे प्रॉफिट तो क्या बताऊं, प्रॉफिट तो एक मैनिपुलेटेड चीज है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, इस एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल से। हमें उस कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि उस प्रॉफिट में इंप्लॉइज को कितना गया, डायरेक्टर्स को कितने पैसे गए, इन्वेस्टर्स को कितने गए, गवर्नमेंट का टैक्स कितना दिया, डेप्रिसिएशन कितनी है। बेटे खाली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भले शेड्यूल 3 का फॉर्मेट चेंज हो गया, अगर आप खाली वही चीजें बंद डब्बे की दे देंगे तो शेयर होल्डर्स को पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो पाएगी। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं, आप रजिस्टर निकाल लीजिए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा 5 मिनट के लिए लिख लें, फिर हम और बातें डिस्कस करेंगे। बेटे बेटे बड़ी मेहनत से स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, लिखें। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स? दिसंबर 2014 में आया था। तो बेटे पेपर में क्या करना है, आपको पहले उस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का मीनिंग लिखना है। समझ आई? ए पॉइंट, ट्रेडिशनली वैल्यू एडेड स्टेटमेंट या ट्रेडिशनली लिख लीजिए, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट, ट्रेडिशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट, मैं तो कहूंगा वैल्यू की जगह आप लिखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ज्यादा बेटर है। ट्रेडिशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो। बट बेटे जमाना तो बदल गया, दुनिया बदल गई, आप भी तो बदल गए, आपके सोचने का ढंग बदल गया। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बदलना चाहिए? वो क्यों पीछे रहे? तो लिखिए बी पॉइंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज अ वॉलंटरी, मर्जी का है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी, इज अ वॉलंटरी डिस्क्लोजर and provides information regarding, बेटा इंफॉर्मेशन का जमाना है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, अलग ढंग से और डिटेल में जाकर इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बताना और उसकी स्टेटमेंट बनाने का नाम है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। तो बी पॉइंट लिख लें। सी पॉइंट, वैल्यू एडेड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, value added statement, value added statement, value added statement can also be defined as wealth generated by the entity, उस एंटिटी ने कितनी वेल्थ जनरेट की है, इन्वेस्टर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इंप्लॉइज के लिए और सोसाइटी एट लार्ज के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए और सोसाइटी एट अ लार्ज के लिए। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर टू कैटेगरीज ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। बेटे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स की दो कैटेगरीज है,
एक है यूके बेस्ड, एक है यूएसए बेस्ड, एक है यूके बेस्ड, एक है यूएसए बेस्ड। यूके का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अमेरिका, नॉटी अमेरिका, एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, शेयर वैल्यू एडेड। तो लिख ले बेटे, लिख ले, बड़ी मेहनत से बनाई है। इस समय बेटे अंधेरा हो रहा है बाहर और मैं रिकॉर्डिंग रूम में आपके लिए अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं। बेटे मुझे आपसे प्यार है, अगर आपको मुझसे प्यार है तो आप ये लिखोगे, ऐसे ढीले ढीले नहीं बैठोगे, ऐसे मुंह फुलाकर नहीं बैठोगे। कोई बात नहीं बेटे, नहीं हुआ तो इस बार होगा। लाइफ में हिम्मत करिए, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। आइए, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स। बेटे बेनिफिट्स पूछे थे तो पहले आपको थोड़ा सा मिर्च मसाला भी लगाना है। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। पहला बेनिफिट, इट इज एन ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस टूल। दूसरे ढंग से एक कंपनी की परफॉर्मेंस को निकालने का, देखने का एक टूल है। An alternative performance tool. Benefit 1, an alternative performance tool. Benefit 2, helps in judging productivity of company per rupee, per capital employed में कितना रुपया, एक रुपए की पूंजी के ऊपर कितनी इन्होंने अर्निंग की, या पर एम्प्लॉय के ऊपर कितनी अर्निंग की। बेटे ये अलग ढंग है उसी चीज को देखने का, तो ये बेनिफिट है जो आपसे पूछा हुआ। बेनिफिट 3, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट फोकसेस ऑन अदर फैक्टर्स। खाली प्रॉफिट नहीं, खाली स्टडीज में अच्छे नंबर आ गए नहीं, सक्सेस खाली पढ़ाई से नहीं मिलती बेटे। और आपको मालूम है जितने भी लोग हमारे यहाँ सक्सेसफुल हुए वो पढ़े लिखे नहीं थे। धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इसका मतलब सक्सेस के लिए पढ़ाई जरूरी है, और भी तो बहुत सारी बातें हैं। तो बेनिफिट 3, बेनिफिट 4, इट हेल्प्स इन डिवाइजिंग द इंसेंटिव स्कीम्स। हमें नई नई इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में इनसे पता चलता है। ठीक है जी, helps in devising the incentive schemes, the incentive schemes। तो लिखे जी बेनिफिट 4। बेनिफिट 5, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ब्रॉडर व्यू ऑफ कंपनी। ब्रॉडर 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 व्यू 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 ऑफ कंपनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उससे पता चलता है कि एक कंपनी का क्या ब्रॉडर व्यू है और वो क्या सोचती है। तो हमें उस कंपनी की मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस पे ज्यादा पता चलता है। तो अगर एक कंपनी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाए, नेट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाए, मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाए, तो बेटे ये सारे बेनिफिट्स होंगे इन सभी लोगों को, और उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो इंफॉर्मेशन का जमाना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से बेनिफिट्स ही हैं, कोई लॉस नहीं है, और आपसे बेनिफिट्स ही पूछे गए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं रूपेश आनंद यहीं पर इस क्लास को कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने वैसे आपको एक स्टडी बोला था, आपको जो मैंने अपनी बुक बोली थी बेटे, बुक में भी मैंने बड़ा सारा क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो मैंने ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात लिखी है, नेट वैल्यू एडेड की बात लिखी है, एडवांटेजेस बेनिफिट्स डायरेक्टली नहीं लिखे इसलिए स्लाइड्स बनाई है। बट अगर आप ये भी रेफर करते हैं तो आपको बड़ा जबरदस्त मसाला मिल जाएगा काम करने का। तो मेरी शुभकामनाएं, भगवान करे कि आपका मन ज्यादा लगे और आप लाइफ में सक्सेसफुल